धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए एक बात, क्योंकि आपने जो अभी जिस तरह से स्ट्रेटेजी रची है एमपी में, आपने तमाम सांसदों को उतारा है और दूसरा आपने शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाया धनंजय जी, तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? इन दो बड़े स्टेप जो आपने लिए, सांसदों को उतारा है, शिवराज सिंह चौहान को आप चेहरा नहीं बना रहे, आप कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे ही हम चुनाव लड़ेंगे। आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं जनता में एक मैसेज आ रहा है कि बीजेपी थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए सांसदों को उतारा जा रहा है, इसलिए मोदी जी को आगे किया जा रहा है? रवि जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पद नहीं दायित्व होता है। अलग अलग लोग अलग अलग समय अलग अलग दायित्वों से बंधे होते हैं। जब जिसे जो दायित्व दिया जाता है वो उस दायित्व का निर्वहन उस समय कर रहा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर जो है, कार्यकर्ता जो है, अपने अपने पद और दायित्वों से बंधे होते हैं। हमारे यहाँ बड़ा और छोटा नहीं होता है। ये बड़ा छोटा का संस्कार वहां होता होगा जहां की एक परिवार नियंत्रित करता है, 5 पीढ़ियों से कांग्रेस के एक परिवार के हवाले है, और वहां पर ये बड़ा और छोटा का भाव होता होगा। हमारे यहाँ तो सब एक समान है, सभी कार्यकर्ता है। मैंने आपसे कहा कि विश्व के सबसे बड़े नेता होने के बाद भी प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हम कार्यकर्ता भाव से हैं, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है। दूसरा, हमारे को पैनलिस्टों का मैं सम्मान करते हुए कह रहा हूं, हमारे को पैनलिस्ट अभी अंबानी अड्डानी की बात कर रहे थे। ये बताने की भी जरूरत है कि अंबानी किसके टिकट से और किस पार्टी से राज्यसभा गए थे, क्या ये भी देश को बताने की जरूरत है? तो आप जनता की मेमोरी को इतना शॉर्ट मत समझिए। जनता की मेमोरी सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। दूसरा, ये आपसी मोहब्बत और आपसी लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई। धनंजय जी, बस आपकी थोड़ी सी मेमोरी शॉर्ट उसको लेकर, थोड़े दिन पहले आरएसएस का जो मुखपत्र है उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें उन्होंने साफ सलाह दी थी बीजेपी को कि भाई आप सिर्फ बड़े चेहरों के नाम पे चुनाव मत लड़िए, आप जो स्टेट लीडरशिप है उसको भी मजबूत करिए। तो उस सलाह को भी आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं। हम लोग हर व्यक्ति को हर यूनिट को मजबूती दे रहे हैं। हम हर यूनिट को मजबूती दे रहे हैं, हर व्यक्ति को मजबूती दे रहे हैं। दूसरी, हमारे एक को पैनलिस्ट ने कहा कि उन्हें भयंकर मेजोरिटी मिली। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, उनको भयंकर ही मेजोरिटी मिली, बहुत बड़ी मेजोरिटी नहीं मिली, भयंकर मेजोरिटी। उस भयंकर के भवभूत से, उस भयंकर के भय से उस प्रदेश कितना भयक्रांत हुआ है, ये देखने वाली बात है। दूसरा, नीति और नियतों की बात करते हैं। नीति और नियत क्या है? पार्टी का उदय होता है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। अभी पिछले महीने जाकर के राजस्थान में कहते हैं कि सोनिया गांधी जी को अरेस्ट किया जाए, और कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल ट्वीट से कहती है कि सिसोदिया को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, केजरीवाल को अरेस्ट कीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। और यहाँ बैठ करके इंडी अलायंस, ये लास्ट जो है रवि जी, वो अलायंस के लिए है, इसलिए तो या तो इंडिया इंडी अलायंस आकर इस एंटी अलायंस जो आपसी लड़ाई है वो कभी नहीं जाएगी। और ये कभी उस भारतीय जनता पार्टी, भारत की, ठीक है मनोज जी, आखिरी 10 सेकंड, मनोज जी आखिरी 10 सेकंड, मनोज जी आखिरी 10 सेकंड आपके पास, क्योंकि अब देखना यह है समाजवादी पार्टी यूपी में स्ट्रांग है लेकिन बाकी राज्यों में अभी आपका आधार नहीं है, तो कैसे चलेंगे कांग्रेस से मिलकर? यूपी में कुछ देंगे आप तभी तो कांग्रेस दूसरे राज्यों में आपको कुछ देगी सीटें। देखिए रवि जी, लेने देने की बात ये इंडिया गठबंधन पे छोड़ दीजिए, हम तय कर लेंगे कहां पे कैसे क्या होना। लेकिन एक महत्वपूर्ण खुलासा आपके चैनल पे किया दे रहा हूं 10 सेकंड में। चाहे इन 4 राज्यों का चुनाव हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन 4 राज्यों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी रणनीति से चुनाव तो हार ही रहे थे, बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। और इसलिए हारने जा रहे हैं कि इन 4 राज्यों में कम से कम एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ कम से कम हो जाए। और ये मेरी बात इसलिए बहुत ध्यान से रखिएगा और नोटेड रखिएगा कि इतनी बुरी तरीके से हाराएंगे। जो राजस्थान को लेके फैसला कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश को लेके चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं और विदाउट चेहरे और बिना इस तरह के चुनाव लड़ रहे हैं, ये इनकी ये रणनीति है कि एंटी इनकम्बेंसी को कम करके हम चुनाव राज्य की सरकारें गंवा दें, और जब मोदी जी का चुनाव आए तो जनता के बीच में बेहतर तरीके से जाके कम से कम वोट मांगने का साहस दिखा पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार के कोई दौड़ नहीं सकता, ना चल सकता है। अगर आप अपने क्षेत्रीय सरकारों को, राज्य की सरकारों को खत्म करके अपने आप को हुसैन बनना चाहते हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो अभी कोई यूपी में सवाल किया जाता है तो वहां पे अखिलेश जी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और इधर कांग्रेस से सवाल किया जाता है तो रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल ये देश की जनता को तय करना है कि किस तरह से, किस सोच के लेकर, किस दृष्टिकोण को लेकर वो वोट डालने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।